बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स विद ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपके लिए यूटेल सेट 16 इंच को सेट किया है। और अगर आपकी डिश 13 इंच पे सेट है तो आप 1 मिनट में 16 इंच को सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप LNB की पोजीशन देखें। LNB की पोजीशन सेम टू 13 ईस्ट है, यानी जिस तरह आपकी LNB 13 ईस्ट के लिए एडजस्ट होती है, इसी तरह 16 ईस्ट के लिए भी आपने LNB लगानी है। तो दोस्तों, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। मैं सारे पैरामीटर्स आपको बताऊंगा, इसका एलिवेशन भी बताऊंगा और इसका जो सेटिंग मैप है वो भी आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगा। और लास्ट में जो चैनल लिस्ट और सिग्नल स्ट्रेंथ इसकी EZTP की आई है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ जो है वो मैं अपने एरिए यानी वाकेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद जोन के लिए इस सेटेलाइट का एलिवेशन बताने जा रहा हूँ इन इंचेस। तो दोस्तों, इस सेटेलाइट का एलिवेशन 16 ईस्ट का एलिवेशन वाकेंट के एरिए के लिए 14 इंचेस बन रहा है। तो दोस्तों, मैं मज़ीद डिटेल आपको बता देता हूँ कि ये कौन सा डिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये यहाँ से लेके ये नीचे आप आ जाएं, यहाँ तक जो है ये मैं डिस्टेंस आपको बता रहा हूँ, ये 14 इंचेस बन रहा है। और ये जो आपको ऊपर निशान नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये जो है ये 38 ईस्ट यानी पाक सेट की सेटिंग है। तो अगर आपकी डिश पाक सेट पे सेट है तो आपने तकरीबन, ये आप देख सकते हैं, 3 इंचेस बन रहा है। तो 3 इंचेस आपने डिश को मज़ीद डाउन करना है या इस रॉड को खोलना है, तो फिर आपके पास 16 ईस्ट का एलिवेशन सेट हो जाएगा। यानी अगर आपकी डिश पाक सेट पे सेट है तो आपने सिर्फ 3 इंचेस डिश को के रॉड की लंबाई को बढ़ाना है या इसका एलिवेशन बढ़ाना है, तो आपके पास 16 ईस्ट का एलिवेशन आ जाएगा। अब मैं आपको इसका सेटिंग मैप दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इसका आपकी नज़रों के सामने सेटिंग मैप है। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसके हिसाब से मैंने इसका निशान लगाया है। तो ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है ये 13 ईस्ट का है। अगर आपकी डिश 13 ईस्ट पे सेट है तो अब दोस्तों, इस साइड पे आपका जो राइट हैंड है इस साइड पे एंगल कम हो रहा है और जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है यानी ये वाली जो साइड है इस पे एंगल बढ़ रहा है। तो अगर आपकी डिश 13 इस पे सेट है तो आपने अपनी जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन है डिश को सिर्फ 1 इंच आपने मूव करना है टूवर्ड्स लेफ़्ट, तो आपको 16 इंच की EZTP के सिग्नल मिल जाएंगे। ये आप दोनों निशान दे सकते हैं। ये जो निशान है इसके लिए ये 16 इंच का है, ईस्ट का है, और ये वाला जो निशान है ये हार्ड बर्ड या 13 ईस्ट के लिए है। यानी अगर आपकी डिश 13 ईस्ट पे सेट है तो आप अपनी डिश को सिर्फ 1 इंच अपनी जो लेफ़्ट डायरेक्शन है, दाएं साइड है, इसको मूव करेंगे। इसका एलिवेशन आप 14 इंचेस रखेंगे। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद और वाकेंट के एरिए में रहते हैं तो आपको 16 ईस्ट यूटेल सेट की EZTP के सिग्नल मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अभी मैं आपको इसकी EZTP की सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। ये मीटर बैक साइड पे मैंने रखा हुआ है, EZTP भी आप नोट कर लें। तो ये फ्रेंड इसकी EZTP है। मैं थोड़ा सा जूम अप करता हूँ इसको ताकि आपको सही व्यू इसका नज़र आए। तो सिग्नल स्ट्रेंथ फिल वक्त मुझे इसकी 29% मिली है। तो LNB की थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने के बाद इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ मज़ीद अच्छी हो जाएगी। फिल वक्त वीडियो बनाने के लिए मुझे इतनी ही इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ मिली है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी डिटेल इस सेटेलाइट को सेट करने के बारे में मैंने जो आपके साथ शेयर की है सारी समझ आ गई होगी। अगर अभी हम
इतनी सिग्नल स्ट्रेंथ पे देखेंगे कि इस सेटेलाइट के हमें कितने चैनल मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम टीवी के पास जाएंगे, ट्यूनिंग करेंगे और चैनल लिस्ट देखेंगे। अभी ट्यूनिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और मुझे मिले हैं इतनी सिग्नल स्ट्रेंथ पे 48 चैनल, और ये तकरीबन जितने भी चैनल मुझे मिले हैं ये फॉरएवर सर्वर पे सारे ओके हैं, रनिंग कंडीशन में हैं। ये बारी बारी में आपको सारे चैनल दिखा देता हूँ। आपके फेवरेट चैनल भी ट्यून हो चुके हैं, मिल चुके हैं मुझे, ये आप देख सकते हैं। देखते जाएं। कार्टून के चैनल भी हैं, मूवीज़ के चैनल भी हैं, स्पोर्ट्स के चैनल भी हैं, स्पोर्ट्स का चैनल, फॉक्स नेटवर्क के भी कुछ चैनल मिले हैं मुझे। देखते जाएं। ये फॉक्स एचडी है, उसके बाद फॉक्स लाइफ एचडी है। ये गुड वर्किंग कंडीशन में है फॉरएवर सर्वर पे। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये सेटेलाइट 13 इसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कम सिग्नल स्ट्रेंथ पे भी आपको अच्छे चैनल मिल जाते हैं, यानी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ये सेटेलाइट लगाने में, जल्दी ये मिल जाता है सेटेलाइट, और अच्छे अच्छे चैनल भी आपको मिल जाते हैं कम सिग्नल स्ट्रेंथ पे। ये कार्टून के चैनल देखें, ये भी एक्टिव हैं, गुड वर्किंग कंडीशन में हैं। अगेन स्पोर्ट्स चैनल, ये निक जूनियर, साइंस स्टार टीवी 2 मूवीज़ का चैनल है, इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी एचडी ये भी यहाँ पे मौजूद है, इजी टीवी पे ही आ रहा है, एंटरटेनमेंट चैनल, ई चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल भी आपको मिलेगा यहाँ पे, नेशनल ज्योग्राफिक एचडी ये भी इजी टीवी पे ही ट्यून्ड है, और ये एचजी टीवी उसके बाद साइंस स्टार ANT मूवीज़ का चैनल AXN, उसके बाद बिग बॉक्स मूवीज़ का मशहूर चैनल बिग बॉक्स आगे आएगा, ये भी कोई मूवीज़ का चैनल है। आगे आपके फेवरेट चैनल्स भी आप देख सकते हैं, रेड हो रहे हैं दोनों। उसके बाद अगेन स्पोर्ट्स TV 1 मिलेगा आपको, ये ब्रावा किक ये भी कोई स्पोर्ट्स का चैनल लगता है, नहीं मूवीज़ का चैनल है ये। आगे TLC HD और वावूम टीवी, ये आप देखते हैं कौन सा चैनल है, कार्टून का, ये भी मूवीज़ का चैनल है। और अगेन पिकाबो सोलो कार्टून का चैनल है, नाम से ही जाहिर है। ये ब्रांड्स टीवी और आगे नोवा स्पोर्ट्स HD, ठीक है दोस्तों। और ये हिमा टीवी साई-फाई चैनल भी मिल जाएगा आपको, और HRT2 TV ये कोई न्यूज़ का चैनल है, ये टर्किश चैनल है कोई, और लास्ट में साई-फाई HD मूवीज़ का मशहूर चैनल।
ठीक है दोस्तों, सारी लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी के